बिहार को गाली देने वाले लोग हैं वो लोग। अभी आप 1 महीना पहले दरभंगा के उन्हीं लोगों के मन से गाली दिया गया है। उन्हीं के पिताजी के नेतृत्व में न यहाँ जंगल राज हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, IPS अफसर के पत्नी के साथ बलात्कार हुआ। क्या 1990 की कहानी से आप लोग अवगत नहीं है? उनको तो इतना प्यार करती है कि जहाँ जाते हैं वहाँ बंटाधार अपने पार्टी के लगा देते हैं। जिनके पास मोहब्बत करने के लिए साधने नहीं है राहुल गांधी जी के पास, वो क्या मोहब्बत का इसकी बुलडोजर चलेगा, अपराधीकरण पर बुलडोजर होगा। ये बताइए, इस बार का जो चुनाव है 14 नवंबर जिस दिन रिजल्ट आना है, किसकी उम्मीद है, जनता क्या चाह रही है, क्या मुद्दा है और किसके सर पे इस बार जो है ताज बिहार की जनता सजाने वाली है? NDA गठबंधन या इंडिया गठबंधन? जनता विकास एवं सुशासन के आधार पर वोट करेगी और NDA गठबंधन को सरकार बनेगा। यहाँ से कमल का फूल छाप जीतेगा। आप कह रहे NDA गठबंधन बनेगा, आप सुशासन की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, MK स्टालिन, अखिलेश यादव, तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं वो बिहार में घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं संविधान खतरे में है, वो कह रहे हैं बिहार में लोगों का वोट काट दिया गया, बिहार की जो लड़ाई है वो अस्तित्व की लड़ाई हो गई है, बिहार के लिए संघर्ष करते रहेंगे। बिहार इस बार बदलाव की तरफ है। बिहार में अगर विकास करवाना है तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी को बिहार से भगाना होगा। बिहार को गाली देने वाले लोग हैं वो लोग। अभी आप 1 महीना पहले दरभंगा के उन्हीं लोगों के मन से गाली दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के दिवंगत मां को, ये इसका जो खामियाजा उन लोगों को, और स्टालिन जिनकी बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के मुख्यमंत्री का, वो लोग बिहारी को गाली देते हैं। जरा कभी न्यूज़ देखिए और वहाँ पे समझिए कि बिहारी को लोगों को बोला जाता है कि यहाँ शौचालय साफ करने के लिए आता है। बिहारी अगर कर्म कर रहा है, अपना बाँह से कर्म भूते के बल पर अगर कुछ कमा रहा है, बिहार को आगे बढ़ा रहा है, तो क्या उन लोगों को गाली देने का यहाँ हक है? यही महागठबंधन के लोग मन से गाली देता है लोग। वैसे गालीबाज नेता की ज़रूरत नहीं है। जंगल राज पुनः स्थापित नहीं करना है। विकास और सुशासन के रास्ते पर ये बिहार आगे NDA के नेतृत्व में बढ़ते रहेगा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ बिहार में पहले की अपेक्षा 2014 के बाद बहुत ही बिहार में विकास हुआ है। तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार युवा मुख्यमंत्री चाहता है बिहार, और युवा मुख्यमंत्री की छवि तेजस्वी यादव में देखी जा रही है। अरे उन्हीं के पिताजी के नेतृत्व में न यहाँ जंगल राज हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, IPS अफसर के पत्नी के साथ बलात्कार हुआ। क्या 1990 की कहानी से आप लोग अवगत नहीं है? जरा अवगत नहीं होइएगा तो उस तरफ मुड़िए। 1990 के दशक में क्या क्या बिहार का हालात था, उस दशक में आप जाइए, तब कहानी मिलेगा बिहार का। जब 2005 में नीतीश कुमार आए तब बिहार में बदलाव हुआ, रोड बना, सड़क बना, बिजली बना, पुल लगा। हर घर में बिजली कब लगा? नीतीश कुमार मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हुआ है। हर घर को गैस मिला है, हर घर को बिजली मिला है। अभी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जीविका के माध्यम से कितना काम किया जा रहा है। कह रहे वोट खरीदा जा रहा है, 10,000 रुपया खाते में डाल दिया, महिला का वोट फिक्स हो गया। वो लोग जो चारा घोटाले में गंगा जी में फेंका था वो जायज़ था। हम लोग सरकार का टैक्स है, टैक्स का पैसा है, जनता का पैसा है, जनता में जा रहा है तो दिक्कत क्या है? जनता का पैसा जनता में के लिए, हक के लिए लग रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? तेजस्वी कह रहे विकास कीजिए ना, जैसे हमारे पिताजी ने विकास किया था, रेल को मजबूत किया, करोड़ों रुपया रेल का बचाया। हाँ, वही नौकरी के बदले जमीन, उस तरह का विकास नहीं चलेगा। नौकरी लो और ज़मीन दो, यही ना। नीतीश कुमार, लालू यादव तो 2011 में भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ में बोले थे संसद में, और तेजस्वी यादव उसी वक्फ बोर्ड के एथी में अभी समर्थन कर रहे हैं। तो पहले अपना राय कर ले अपने घर में, और उसके बाद में तनी अपने भाई बहन को तनी मना ले, अपने तेजू यादव को तनी मना ले कि वो क्या बोल रहा है, बहन क्या बोल रही है उनकी। और जो अरे पारिवारिक मामला है, अपनी अपनी राजनीति है। तेज प्रताप अपनी राजनीति कर रहे हैं, तेजस्वी अपनी राजनीति कर रहे हैं, दोनों भाई हैं, मिल जाएंगे बिहार में जब सरकार बदले। वो लोग दोनों भाई है। प्रधानमंत्री जी की माँ क्या लगती थी उनकी जो गाली दिया गया? प्रधानमंत्री जी के मंच पे चढ़ा दिया ना कोई कैसे चढ़ा दिया? आपका मंच में, आपका पार्टी में अनुशासन नहीं है तब तक कोई चढ़ा? आप ही का नेता था ना वह। कह रहे बीजेपी वाले चढ़वा दिए मोदी जी के माता जी को। कोई नहीं, सब गलत बात है। उसका आप न्यूज वाले हैं तो न्यूज आप देखे होइएगा, उसका भी काट निकाल दिया इंडिया टीवी के द्वारा बताया गया है। वो भाजपा के द्वारा नहीं, इन लोगों का अपना कर्ज करता था वह।
ये जो कार्यकर्ता था इन लोगों का अपना मतलब कि पदाधिकारी लोग गाली दिया है, इनके मन से गाली दिया गया है। क्या वो सही हुआ है बिहार में? राहुल गांधी कह रहे हैं ये संविधान जो है ना ये खत्म हो जाएगा संविधान, ये लोकतंत्र की हत्या जो हो रही है इस हत्या को नहीं होने देंगे। एसआईआर लागू करने का मतलब है आज बिहार में एसआईआर लागू हुआ है, कल बंगाल में एसआईआर लागू होगा, परसों उत्तर प्रदेश में एसआईआर लागू होगा। ऐसे जो लाखों इंडिया गठबंधन के वोट हैं वो मोदी जी के इशारे पर चुनाव आयोग काट रहा है। लाल डायरी लेकर पॉकेट में रखकर चलना और इस तरह लहराना वो संविधान नहीं है। उनको ये भी पता नहीं होगा कि संविधान में कितने पन्ने हैं, समझे? B.R. अम्बेडकर जी का लिखा हुआ संविधान है, वह संविधान के बारे में उनको खूब नॉलेज नहीं है। जितना भी वो बात बोलते हैं असंवैधानिक बोलते हैं। चुनाव आयोग का काम है अपना वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण करना एवं गलत नामों को उसमें हटाना, मृत व्यक्तियों का हटाना, ये चुनाव आयोग का अपना काम है। और वो एक स्वतंत्र संस्था है जिस पर ये लोग आरोप लगाते हैं, गलत बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र शाह। सुरेंद्र जी एक बात बताइए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि इस तरीके से वोट काटा जाएगा तो लोकतंत्र बचेगा कहाँ? मृत व्यक्ति का वोट उसमें रखना और गलत दो जगह एक व्यक्ति का अगर नाम है तो उसको दो जगह वोट गिरेगा। उनका भी तो नाम 2 जगह था, तो एक जगह से हटा तो क्या हुआ? एक जगह से हटाया गया ना। तेजस्वी यादव जी का भी 2 जगह नाम था, एक जगह से हटाया गया, एक जगह रखा। क्या एक आदमी 2 वोट करेगा? अब आपसे जानना चाहते हैं कि एक आदमी एक व्यक्ति 2 जगह मतदान करेगा, 2 वोट करेगा, एक ही करेगा। तो उसका जो है पुनर्निरीक्षण कार्य जो हो रहा है मतदाता सूची का, वो एकदम जायज़ है। अरे तो इतनी बड़ी यात्रा निकाली, पूरे बिहार में घूमे, तेजस्वी के साथ राहुल जी की जोड़ी घूमी, वो उन्होंने कहा वोटर अधिकार यात्रा, और ये यात्रा निकलती रहेगी, बिहार के लोगों को जागरूक करके रहेंगे। जब तक बिहार जागरूक नहीं होगा, नीतीश कुमार और मोदी जी को यहाँ से झोला उठाकर नहीं भेजेगा, तब तक बिहार में संघर्ष जारी रहेगा। और ये 2025 में होने वाला है, मोदी जी और नीतीश कुमार जी का झोला पैक होने वाला है। राहुल गांधी जब तक रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, वो राजदरबारी नेता हैं, तब तक उनके पार्टी का कल्याण हो ही नहीं सकता है। राहुल गांधी जब तक रहेंगे कल्याण नहीं हो सकता। अरे महाराज, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले 2029 में, वो तो इसी बिहार की धरती से तेजस्वी के लिए राहुल ने कहा कि तेजस्वी 2025 में सीएम और प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी 2029 में पीएम। वो संभव नहीं है। अभी मोदी जी के नेतृत्व में देश सशक्त है। मोदी जी का अभी जब तक हैं तब तक प्रधानमंत्री वहीं रहेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में अभी सरकार केंद्र में बनेगी। अभी इनका कहीं गुजारा नहीं है। दे दिए मोदी जी, 2014 से वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन रहे हैं राहुल गांधी, लगातार पूरे देश में बोले बम फोड़ दिया हमने। 2005 के पहले और 2014 के पहले बिहार में क्या था आप भी जानते हैं। आपके गाड़ी आ गई है कितना बढ़िया सड़क से। 2015 के पहले, 2005 के पहले क्या सड़क का हालात था, क्या रेल तो मजबूत की है ना लालू जी। रेल को अभी कौन रेल चल रहा है? वंदे भारत चल रहा है। अभी वंदे भारत चल रहा है। उस समय रेल का कहा, रेल उस समय डीजल पर चलता था, कोयला पर चलता था, अब आपके बिजली पर चलता है। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जो जितना तेजी में मोदी के सरकार में हुआ है उतना विकास पहले कभी भी नहीं हुआ है। 70 साल के इतिहास में नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं 70 साल के इतिहास में विकास ही नहीं हुआ है। कुछ नहीं, कुछ कोई काम से पहले कुछ था ही नहीं। इसका मतलब था, सब लोग अपना काम करता था, लेकिन सरकार का जो काम उस समय का था उतना वो तो भ्रष्टाचार में लोग लिप्त था। हाई फलाना स्कीम में इतना घोटाला, खाली घोटाला। लेकिन 11 साल की अवधि में कोई भी घोटाला का काम आया है यहाँ बात केंद्र में? पहले तो खाली घोटाला 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, अभी मंत्री सुरेश कलमाड़ी जेल में है। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, कौन डेली था आप लोगों के न्यूज में खाली घोटाले था पहले। अभी 11 सरकार दबा रही है सब। क्या सरकार सब दबा रही है? राहुल गांधी खुलासा कर रहे हैं, राहुल गांधी को भी दबा रही है। कुर्सी पर छड़प कर जाकर बैठे ना, कुर्सी लगा हुआ है, जाकर छड़प कर बैठ जाए, कोई रोक रहा है थोड़े? राहुल गांधी बम फोड़ रहे हैं ना, देख नहीं रहे हो? कुछ नहीं, बम तो इसका वोट कटवा दिया, जिंदा आदमी का वोट कट रहा है। कुछ नहीं, बम काम आने वाला है। जनता दिल्ली मिलकर आए राहुल गांधी से, जिंदा लोग जिनका वोट कट गया वो दिल्ली राहुल गांधी के सामने पेश हो गए। दिल्ली राहुल गांधी जी के सामने पेश हो गए लोग, पेश हो गए। हाँ। तो उसमें क्या आया?
आप लोग न्यूज़ इंडिया टीवी आज तक थोड़ा देखिए, उसमें क्या है, सारा चीज़ का फर्क वहाँ समझाया गया है। सब लोग इकरार किया है। क्या जिसका फोटोगा लगा कर वो बोल रहे थे, वो फोटोगा जिसका था वो क्या बोला आप नहीं देखे? जरा उसको भी देखिए ना कि क्या बोले थे वो। आप लोग क्या देखे, बिहार क्या समझ रहा है? हम तो मीडिया वाले हैं, आप बिहार के लोग क्या समझ रहे हैं? कितनी सच्चाई राहुल गांधी के आरोप में? राहुल गांधी के आरोप में 1% भी सच्चाई नहीं है। जो आरोप है बेबुनियाद है और वो कभी नेता बनने लायक व्यक्ति ही नहीं है। सांसद हैं वायनाड से। आप उनको जुआ कर, सांसद हैं वायनाड से। तो यहाँ से भागे क्यों? कैसे गए वहाँ, कैसे चले गए? यहाँ से क्या दिक्कत थी? यहाँ जो आप यूपी में चुनाव लड़ते थे, बहन बनी है ना प्रियंका, कहाँ बनी है? प्रियंका भी सांसद तो बन गई। प्रियंका बनी है, जहाँ से बनी है तहाँ से बनी है। हाँ। तो लड़ना चाहिए। अपना गृह क्षेत्र क्यों छोड़कर भागा लोग? यहाँ से वायनाड जाने का कारण क्या है? पहले कारण तो बता दीजिए आप। यहाँ से हम काहे गए वायनाड? जनता वहाँ की प्यार करती है, राहुल गांधी जी को बुला लिया अरे जनता। उनको तो इतना प्यार करती है कि जहाँ जाते हैं वहाँ बंटाधार अपने पार्टी का लगा देते हैं। इतना प्यार है। बिहार में आए, 5 दिन शोर मचाए, चले गए और बंटाधार लगाकर अपना पार्टी, अपना गठबंधन का बंटाधार लग गया। यहाँ नीतीश कुमार की सरकार आएगी, यहाँ मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगा, देश में भी बनेगा, राज्य में भी बनेगा और कुशल नेतृत्व के हाथ में सत्ता है यहाँ पे। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी, मोदी जी का जादू चलेगा। राहुल जी कह रहे हैं कि भैया मोदी आएंगे तो वही होगा, नफरत, भाईचारा खत्म, मोहब्बत खत्म, प्यार खत्म। देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी इन्हीं की पार्टी से हैं, मुख्यमंत्री हैं, क्या कर रहे हैं? बरेली में झुमका गिरता था, बरेली के बाजार में चप्पल छुड़वा दिए, बुलडोजर भेज रहे हैं वो योगी जी। जिनके पास मोहब्बत करने के लिए साधने नहीं है राहुल गांधी जी के पास, वो क्या मोहब्बत का इसकी? मोहब्बत की दुकान तो राहुल जी के ही पास है। वो तो खाली जबान पे है, साधन कहाँ है उनके पास? अभी आप कह रहे हैं जुआ 2 साल के बाद में वृद्धा पेंशन के हकदार होंगे। आप कह रहे हैं कि वो जुआ है। क्या 60 साल का 56 साल का आदमी जुआ होता है? हाँ, क्या 56 साल का आदमी जुआ होता है? और पॉकेट में डायरी लेकर वो संविधान है? कोई संविधान नहीं है। वो एक लोगों को भरमाने का काम करते हैं। अरे कह रहे हैं ना यूपी में योगी जी संविधान को तार तार कर रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं योगी जी। तो वो देखिए बरेली में क्या हो रहा है, संभल में क्या हो रहा है, मुरादाबाद में क्या हो रहा है, रामपुर में क्या हो रहा है। 2027 में फिर उनकी ही सरकार बनेगी यूपी में। किसकी? योगी जी की सरकार बनेगी यूपी में। जी ने कमर मजबूत कर ली है। एकदम जितना मजबूत करेंगे उतने योगी जी मजबूत होंगे। वो क्या मजबूत? बुलडोजर चलवा के बुलडोजर चलेगा, अपराधीकरण पर बुलडोजर होगा। अपराध जहाँ जहाँ बढ़ेगा वहाँ बुलडोजर चलेगा, कानून अपना काम करेगा। जहाँ जहाँ अपराध होगा वहाँ कानून सख्त काम करेगा और कानून के दायरे में यूपी में कोई काम होता है और बिहार में भी कानून के दायरे में ही काम होता है, संविधान के दायरे में ही कोई काम होता है। कानून एनकाउंटर पे एनकाउंटर हो रहे हैं। एनकाउंटर होगा। आप गोली चलाइएगा, हम आपको गोली चलाएंगे तो पुलिस एनकाउंटर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? हम पुलिस पर गोली चलाएंगे तो एनकाउंटर नहीं करेगी पुलिस कहाँ के है? कौन विदेश के? आप ही के घर के माँ बाप के लड़के ना है वो भी। आप गोली चलवाइएगा, आप कुछ कीजिएगा तो पुलिस आप पर नहीं कुछ करेगी। आप पत्थर चलाइएगा तो वो नहीं छोड़ देगा आपको। एकदम कानून का राज है यहाँ पे, यूपी में, बिहार में। कहीं से दो मत की बात नहीं है। फिर से सरकार तेजस्वी कह रहे हैं सरकार बनने दीजिए, यहाँ पर जो विकास कभी सोचा नहीं होगा बिहार वालों ने, ऐसा विकास करेंगे हम बिहार का। तो 15 साल पूर्व वाला जो उनका पिताजी का विकास है सब लोगों को याद है कि किस प्रकार विकास हुआ था। चारा घोटाला, चरवाहा विद्यालय, ये सब विकास की निशानी है और उस पर भी जांच चल रहा है। सभी लोगों पर मुकदमा भी है। ज़मीन के नौकरी के बदले ज़मीन देने का भी आरोप है। सब कोर्ट में मामला चल रहा है, सब लोग बेल पर रिहा है, इसलिए हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। लालू जी की एंट्री हो चुकी है बिहार के चुनाव में, देखेंगे नहीं? लालू जी में घूमकर बैठकर लालू जी अब लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं कि इस बार बदल दीजिए, लालटेन दबा दीजिए। यह वोट में परिवर्तन नहीं होने वाला है। वोट कर रहे हैं, परिवर्तन नहीं। वोट में ये चीज़ परिवर्तन नहीं होगा। घूमने के लिए सब नेता को आज़ादी है, संविधान है तो घूमेगा लोग। यही तो संविधान है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। लेकिन ये जो घूमना फिरना है, वोट में परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, आप आश्वस्त हैं कि इस बार एनडीए आ रही है? एनडीए आ रही है, कल्याणपुर में भी एनडीए आ रही है।
कमल का फूल यहाँ एक अकेले व्यक्ति ने पूरी भीड़ में मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। हमने जो सवाल किया, हमने संविधान पे सवाल किया, हमने जनता पर सवाल किया, हमने योगी के बुलडोजर पर सवाल किया, हमने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर सवाल किया, हमने तेजस्वी यादव के विकास पे सवाल किया, लेकिन इन अकेले व्यक्ति ने इस पूरी भीड़ के अंदर एक एक सवाल का जवाब बहुत ही नरमी से, बहुत ही कायदे से, बहुत ही एक सौहार्दपूर्ण तरीके से दिया। हालांकि अपने अपने मत है, जिसको जहां वोट देना है वो वहीं वोट देगा, लेकिन हमारा काम यह है जनता के बीच पहुंचकर जनता के मुद्दों पर उनकी राय लेना। तो हमने इनकी राय ली है। आप भी इस खबर पर अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, बिहार।